एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। हमने दोस्तों गत वीडियो के अंदर जो सीरीज श्रृंखला का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको दोस्तों ये बताया था कि जो सीरीज होती है, जो श्रृंखला होती है, वो दोस्तों कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो नंबर सीरीज, अंक श्रृंखला। नंबर सीरीज के बाद में दोस्तों आपके पास दूसरा जो प्रकार था वो था अक्षर श्रृंखला। अक्षर का मतलब होगा लेटर से संबंधित, लेटर का मतलब होगा आपके पास अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन। अल्फाबेट के बाद में आपके पास जो दोस्तों जो मैंने जो तीसरा प्रकार बताया था वो बताया था मिश्रित। मिश्रित का मतलब होगा ऐसी सीरीज जिसमें अंक श्रृंखला का भी यूज हो, अक्षर श्रृंखला भी यूज हो और आपके पास संकेतों के रूप में भी क्वेश्चन दिए हुए होंगे। उन श्रृंखलाओं को या उस श्रृंखला को हम दोस्तों कहेंगे मिश्रित श्रृंखला कहेंगे। दोस्तों जो पहला प्रकार था उस पहले प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो थे आपके पास अंक श्रृंखला, नंबर सीरीज, अंक श्रृंखला। और अंक श्रृंखला के अंदर दोस्तों मैंने लगभग अधिकतर बातें बता दी थी नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज के अंदर दोस्तों मैंने आपको यहां पर जोड़ से संबंधित क्वेश्चन, घटाव से संबंधित क्वेश्चन, जो बनने वाली जो प्रोसेस थी वो बताई थी। घटाव से संबंधित के बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर गुणा पर आधारित भी क्वेश्चन थे, भाग पर आधारित क्वेश्चन भी थे। और भाग के अलावा दोस्तों यहाँ पर जो जोड़ बाकी पर आधारित भी क्वेश्चन थे, जोड़ भाग पर भी हो सकते हैं, जोड़ गुणा पर भी हो सकते हैं, जोड़ बाकी पर भी हो सकते हैं। आधारित क्वेश्चन आपके पास सीरीज के क्वेश्चन हो सकते हैं नंबर सीरीज के अंदर दोस्तों। अब दोस्तों मैंने उस वीडियो के अंदर आपको दोस्तों कुछ बेसिक बातें भी बताई थी। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल इरेशनल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, पॉजिटिव नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के बारे में, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों रूढ़ संख्या। इन संख्याओं के बारे में मैंने आपको दोस्तों बिल्कुल भली भांति इन संख्याओं के बारे में दोस्तों हमने अवगत करवाया था दोस्तों। अब दोस्तों एक आपके पास अगर कोई कहीं पर क्वेश्चन ये बन जाए कि मैंने आपको दोस्तों ये बताया था कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या मैंने परिभाषा बता दी, जैसे वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या पर जो आपके पास जो सीरीज होती है उस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों इस प्रकार से जाएंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब दोस्तों आपको आगे वाला पद निकालना है, तो आगे वाला पद निकालने के लिए हम दोस्तों यहाँ पर ये देखेंगे कि 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7 फिर 11 आ गया। तो आपके पास दोस्तों दिमाग में तुरंत प्रागैतिहासिक उत्तर ये आएगा, ये तो क्या श्रृंखला बन रही है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होगा अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला बन रही है दोस्तों। तो ये अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला बन रही है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो आपको याद ये होना चाहिए 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद में दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, 13 आएगी। ये था आपके पास अभाज्य संख्या पर आधारित। अभाज्य संख्या पर आधारित के बाद में अगर आपके पास कहीं पर दोस्तों ये आ जाए कि जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, तो आपके पास आगे वाली कौन सी नंबर आएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि 4, 6, 8, तो 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर आपके पास यहाँ पर आपको ये सोचना है ये कौन सा क्रम चल रहा है, भाज्य संख्याओं का क्रम। 12 के बाद में होगा 14, 14 के बाद 15, 16, 18, 20, 21, 22, आपके पास ये क्या चलता रहेगा, आपके पास भाज्य संख्याओं का क्रम। अब दोस्तों इतना हमने देख लिया था, इस पर आधारित हमने क्वेश्चन देख लिए थे। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनके बारे में लगभग कंप्लीट आपके पास मैटर मैंने आपको पूरा अवगत करवा दिया था। और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, यौगिक संख्या, रूढ़ संख्या, इनके बारे पर जो एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन थे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार के छोटे क्वेश्चन बनते हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है यह भी मैंने आपको दोस्तों बता दिया था। 25 होती हैं। जो 2 होता है वो केवल एक ही सम अभाज्य संख्या होती है और बाकी क्या होती है, विषम अभाज्य संख्या होती है। अब दोस्तों आपको ध्यान ये देना है, क्या ध्यान देना है कि
वर्ग वर्गांतर घन घनांतर पर भी आधारित आपके पास नंबर सीरीज होती है। तो वर्ग वर्गांतर घन घनांतर वर्ग वर्गांतर का मतलब होता है दोस्तों आपको वर्ग संख्या भी याद होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर ये कहा था कि लगभग आपको दोस्तों कितने तक याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक वर्ग संख्या याद रखना जरूरी है। तो ये वर्ग संख्या याद रखना है तो वर्ग संख्या आपको पास होती कौन सी है, जिन संख्याओं को हम दो बार लेकर आपस में गुणा करते हैं उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, वर्ग संख्या। तो दोस्तों मैं यहाँ पर वर्ग संख्या लिख रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होगी आपके पास रीजनिंग के अंदर भी और मैथ के अंदर भी। दोस्तों मैथ के अंदर तो आपके पास यहाँ पर जो वर्ग संख्या होती है वो अधिकतर जो एरिया का मतलब होगा जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज होता है स्क्वायर नंबर। एंड जो क्यूब नंबर होगा वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन ज्ञात करने के लिए आपके पास घन संख्याओं का भी यूजफुल होता है। कैसे, जैसे घन का आयतन होगा भुजा क्यूब, तो घन का आयतन भुजा क्यूब होगा। तो अगर आपको कहीं पर ये कह दे कि कोई घन है उस घन की भुजा 12 है तो उस घन का आयतन क्या होगा, तो दोस्तों कितना होगा 1728 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार के भी दोस्तों, हालांकि मैं गणित जो टॉपिक है, गणित का जो पार्ट होगा, अर्थमेटिक पार्ट होगा, वो भी थोड़ी दिन के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो मैं खुद ही करूँगा, गणित वाला पार्ट भी स्टार्ट करूँगा दोस्तों। आप बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, उसके अंदर ये देखेंगे कि आपको हर भली भांति ढंग से बताया जाएगा। क्षेत्रफल है, आयतन है, प्रतिशत है, अनुपात है, समानुपात, इन प्रत्येक टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो घन का जो टॉपिक होगा वो दोस्तों अक्सर क्या सबसे ज़्यादा काम में आता है, किसमें, आयतन के टॉपिक में। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 1 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 1। फिर आपके पास दोस्तों 2 का वर्ग कितना होगा, 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का दोस्तों 36, 7 का दोस्तों 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 100। 10 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास कितना हो जाएगा, 100। 10 के बाद में दोस्तों आपके पास कितने का वर्ग होगा, 11 का वर्ग होगा 121, 12 का वर्ग होगा 144 और 13 का वर्ग होगा 169 और 14 का वर्ग हो जाएगा 196, 196। 14 के बाद में दोस्तों कितना होगा, 15 का वर्ग होगा दोस्तों 25 होगा और 16 का होगा 256। 16 के बाद में 17 होगा 289, 18 का वर्ग होगा 324 और दोस्तों 19 का वर्ग होगा 361 और जो 20 का वर्ग होगा वो दोस्तों कितना होगा आपके पास, 400। अब दोस्तों जो 20 का वर्ग 400 होगा उसके बाद में हम किसका लेंगे, 21 का। 21 का वर्ग होगा दोस्तों 441, 22 का वर्ग होगा दोस्तों 484, 23 का वर्ग होगा दोस्तों 529, 24 का वर्ग होगा दोस्तों 576, 25 का वर्ग होगा दोस्तों 625, 26 का जो वर्ग होगा वो दोस्तों होगा 676। 26 के बाद में दोस्तों होगा 27, तो 27 का वर्ग होगा दोस्तों कितना होगा, 729 होगा और दोस्तों 28 का वर्ग होगा 784 और दोस्तों 29 का वर्ग होगा 841 और 30 का जो वर्ग होगा वो दोस्तों 900। इस प्रकार से आपको दोस्तों 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या कंप्लीट आपको याद होनी चाहिए। अब याद रखने के लिए अगर आपके पास दोस्तों ज़्यादा ही कन्फ्यूज है एग्जाम के अंदर, वर्ग संख्या बिल्कुल ही याद नहीं हो रही है, जैसे आपको कह दिया भाई 25 सर 25 का आपको वर्ग याद ही नहीं है, तो दोस्तों 25 को 25 से गुणा कर लो बस। तो 5 25, 2 5 10, 2 12, 2 5 10, 2 3 4 1 5, तो 5 2 और ये 6, तो 625 आ गया आपके पास। तो इसका मतलब होगा, वर्ग संख्या का मतलब होगा अगर किसी भी संख्या का अगर आपको दोस्तों वर्ग ज्ञात करना है तो उस संख्या को 2 बार आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, वर्ग संख्या। और वर्ग संख्या का मतलब होगा आपके पास दोस्तों इसका ठीक क्या हो जाएगा, आपके पास उल्टा कौन सा टॉपिक होगा, वर्ग मूल। आपके पास कौन सा टॉपिक होगा, वर्ग मूल। अब दोस्तों वर्ग का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो दोस्तों हम पुनः एक बार वर्ग संख्या देखते हैं। वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है दोस्तों, 1 से 30 तक कन्फर्म याद होनी चाहिए दोस्तों।
ए का वर्ग होगा 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 194, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841 और 30 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 900। अब दोस्तों इस वर्ग संख्या का ठीक उल्टा होता है वर्गमूल। आपको कहीं पर दोस्तों कहीं पर किसी मैथ में यह आ गया कि √900 का मान क्या होगा, तो दोस्तों कितना होगा 30। अंडरूट का मतलब होता है भाई किसी भी संख्या की पावर आधी। जैसे आपको ये 900 है तो 900 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, आधी हो जाएगी। अब भाई 900 की पावर आधी है तो 900 को हम दोस्तों 30 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 का स्क्वायर लिखेंगे और पावर 1/2 है तो 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल और 30 की पावर 1 का मान क्या होगा 30। ये दोस्तों आपके पास जो गणित जब स्टार्ट होगी उसका जो वर्ग एंड वर्गमूल का जो टॉपिक होगा वहाँ पर हम भली भांति इस टॉपिक के बारे में विचार करेंगे। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, वर्ग वर्गमूल है, घन घनमूल है, घातांक करनी है, आपके पास अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है और आपके पास बट्टा है, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, आपके पास दिशा दूरी है, आपके पास गणित वो क्या है रेल से संबंधित क्वेश्चन है, आयतन है, क्षेत्रफल है, संख्या पत्ती है। इन टॉपिकों के बारे में हम दोस्तों जल्दी ही आपके सामने वीडियो पेश करने वाले हैं और वो दोस्तों वो भी वीडियो आपके पास बिल्कुल 0 से लेकर अनंत तक होंगे, मतलब 0 से लेकर हाई लेवल तक पूरे क्वेश्चन होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर √900 का मान क्या हो जाएगा 30। अब दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि ये तो आ गया आपके पास कौन सी संख्या आ गई, वर्ग संख्या। अब दोस्तों वर्ग संख्या दी, आपको घन संख्या भी याद रखनी। अब भाई घन संख्या याद करनी कितने तक है, लगभग दोस्तों आप 15 तक अगर आपको घन संख्या याद हो गई तो आपके पास लगभग आपके पास गणित एंड रीजनिंग का पार्ट है वो ठोस हो जाएगा, जिनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों इसमें। अब प्रॉब्लम नहीं होगी तो घन संख्या है तो घन संख्या दोस्तों 1 से 15 तक तो आपको याद होना जरूरी है। घन संख्या 1 से 15 तक। अब 1 से 15 तक घन संख्या लिखने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, घन का मतलब होगा घात 3। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का आधार। 10 का आधार। 10 के बाद में 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375। इस प्रकार से आपको दोस्तों 15 तक घन संख्या याद रखना जरूरी है। 15 तक घन संख्या याद रखना जरूरी है। 27 44 14 का और 15 का हो जाएगा 33 75। अब दोस्तों देखें दोबारा से घन संख्या 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729, 10 1000, 1100, 1321, 12 17 28, 13 21 97 14 27 44 15 का 3375। अब दोस्तों घन संख्या का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार लिखकर आपस में गुणा करना। 3 बार लेकर उसको हम गुणा करेंगे जिससे हमारी कौन सी संख्या प्राप्त होगी, घन संख्या प्राप्त होगी। और घन का ठीक उल्टा होता है दोस्तों घनमूल। क्या होता है, घनमूल। अब घनमूल है तो घनमूल का मतलब आपके पास दोस्तों जैसे कहीं पर ये कह दिया। अब दोस्तों एक मैं आपको 2 चिन्ह बताता हूं, एक तो ये साइन और एक ये साइन। इस साइन का मतलब होगा ये वर्गमूल का साइन है और ये किसका है, घनमूल का। इस साइन का मतलब होगा वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। और यहां पर हम दोस्तों क्या निकालेंगे, घनमूल। वर्गमूल एंड घनमूल। जैसे आपको दोस्तों कहीं पर ये कह दे कि 125 और 125 से पहले यहां पर 3 लिख दिया, इसका मतलब होगा ये 5 का क्या है,
घन है। √125 का घन यानी 125 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा दोस्तों 5 होगा। और अगर आपको यहाँ पर दोस्तों ये पूछ ले कि 5 का घन क्या होगा 125 होगा। अब दोस्तों ये बात तो वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया। और इनके बारे में विस्तृत जानकारी जो लेंगे मैथमेटिकल जो ऑपरेशन से संबंधित जो क्वेश्चन लेंगे वो हम लेंगे मैथ के पार्ट में लेंगे, जब हम मैथ स्टार्ट करेंगे। थोड़े ही दिन में हम स्टार्ट करने वाले हैं ये पार्ट भी आपका। अब दोस्तों ये होने के बाद में आपके पास जो रीजनिंग का जो टॉपिक है, जो सीरीज है, उस सीरीज के अंदर वर्ग वर्गांतर घन घनांतर से संबंधित आपके पास सीरीज के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो दोस्तों क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपके पास दोस्तों मैंने हालांकि थोड़ी देर पहले एक दो क्वेश्चन बताए थे कि अगर आपके पास कहीं पर क्वेश्चन ये आ जाए कि 1, 4, 9, 16, 25, 36 तो नेक्स्ट कौन सा मान आएगा। तो दोस्तों आपके पास कौन सा आएगा, देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। तो इसका मतलब होगा दोस्तों कौन सी संख्या आएगी 49 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रत्येक कौन सी संख्या है वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या का मतलब होगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, कितना हो जाएगा 49। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन और बनते हैं, थोड़ा दिमाग से ध्यान देना दोस्तों। 0, 3, 8, 15, 24। अब दोस्तों आपके पास चॉइस के बाद में क्या होगा। अब ये दोस्तों आपके पास क्वेश्चन बन गया वर्गांतर से संबंधित। अब वर्गांतर से संबंधित बन गया तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दोस्तों ये आया किस हिसाब से, 0 है, 3 है, 8 है, 15 और 24 है। तो आपके पास दोस्तों ये भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये 1 के वर्ग के लगभग है, ये 2 के वर्ग के लगभग है, ये 3 के वर्ग के, 4 के, 5 के, 6 के, चलता रहेगा। इसका मतलब होगा 1 का वर्ग में से हम 1 कम करेंगे, 1 का वर्ग में से 1 कम करेंगे तो दोस्तों 0 होगा। और 2 के वर्ग में से 1 कम करेंगे तो 3 होगा। और दोस्तों 4 के वर्ग में से हम 1 कम करेंगे, ये 3 के वर्ग में से, तो 3 के वर्ग में से हम दोस्तों 1 कम करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। और ये होगा दोस्तों 4 के वर्ग में से कम करेंगे तो होगा 15। और ये 5 के वर्ग में से 1 कम करेंगे तो दोस्तों होगा 25, 25 में से गया तो 24। और यहाँ पर दोस्तों होगा 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग में से दोस्तों 1 कम करेंगे तो 6 का 36, 36 में से 1 कम होगा तो दोस्तों कितना आएगा 35। अब दोस्तों और देखते हैं इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन। 1, 5, 10, 17 है, 26 है, 37 है, और क्या आएगा एक क्वेश्चन। आपके पास दोस्तों और क्वेश्चन क्या बन सकता है जो आपके पास बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, जिसमें गलती होने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है। वो क्वेश्चन दोस्तों आपके पास यहां पर में ये है। ये क्वेश्चन पहले दोस्तों देखते हैं, जिसे 1 है, 1 के बाद में दोस्तों यहाँ 2 आएगा, 1 नहीं आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आ गया, फिर 5 आ गया, 10 आ गया, 17 आ गया, 26 आ गया, 37 आ गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि दोस्तों ये वर्ग संख्या से +1 है, ठीक। वर्ग संख्या में हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, तो 1 में 1 जोड़ा, 2 का वर्ग में 1 जोड़ा तो 5 हो गया, 3 के वर्ग में 9 में से 1 जोड़ा तो 10 हो गया, 4 में 16, 1 17, 5 25, 1 26, 6 का 36, 1 37। इसका मतलब होगा दोस्तों 1 के वर्ग में 1 जोड़ा, इसका मतलब होगा दोस्तों 2 के वर्ग में 1 जोड़ा, इसका मतलब होगा दोस्तों 3 के वर्ग में 1 जोड़ा, इसका मतलब होगा दोस्तों 4 के वर्ग में 1 जोड़ा, ये 5 के वर्ग में हम दोस्तों 1 जोड़ा, और यहाँ पर दोस्तों 6 के वर्ग में हमने क्या जोड़ा 1 जोड़ा। तो 6 का 36 कितना हो जाएगा दोस्तों 37। इस प्रकार से हमने आगे वाला जो क्वेश्चन होगा, आगे वाली जो वैल्यू होगी वो दोस्तों क्या होगी, 7 का वर्ग में 1 जोड़ दो, 49 50। तो आपका वैल्यू क्या आएगी 50। अब दोस्तों वर्ग वर्गांतर का मतलब होगा +1 भी हो सकता है तो -1 भी हो सकता है। दोस्तों +1 -1 जरूरी नहीं, इस प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन और ले सकते हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देखना किस हिसाब से होगा। दोस्तों 0 है, 0 के बाद में दोस्तों 2 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर दोस्तों 12 आ गया, फिर दोस्तों 25 आ गया, फिर 30 आ गया दोस्तों, फिर दोस्तों 42 आ गया। लगाया जाना दिमाग। क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट है, जो कि आपकी एग्जाम RRB की एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपके पास दिमाग में केवल बात ये आ गई ये तो शायद वर्ग वर्गांतर से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो जाएगा, अन्यथा गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं।
इस सीरीज के क्वेश्चन के अंदर। अगर सीरीज का टॉपिक अगर आपके पास तरीका याद है कि ये सीरीज है और इस सीरीज में ये प्रकार का क्वेश्चन है, तो सीरीज का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली 100% सही होगा, अन्यथा 100% गलत होने की ज्यादा संभावना होती है इस टॉपिक के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों, ये 0 आ गया, 2, 6, 12, 20, 30, 40। अब तो कई क्या सोचेंगे कि 0 के बाद में 2, 2 का अंतर, 2 के बाद में 6, 4 का अंतर, फिर 6 का आ गया, फिर 8 का आ गया, फिर 10 का आ गया, फिर 12 का आ गया। तो फिर दोस्तों अब कितने खाने चाहिए? 14 खाना चाहिए। कोई बात तो यही है ना। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर जो 14 आ गया, तो अब दोस्तों ये भी बिल्कुल देखो श्रृंखला तो बन रही है, परंतु अब आपके पास ऑप्शन पर भी निर्भर करेगा कि ऑप्शन है क्या। ये जरूरी नहीं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो हो सकता है आपके पास 14 का अंतर आ गया। इस प्रकार से अंतर चलता गया और आपके पास क्वेश्चन आ गया, वो आपके पास ऑप्शन पर भी दोस्तों निर्भर करेगा। परंतु इससे पहले आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि एक टाइप तो ये बन गई दोस्तों, एक टाइप दोस्तों यहाँ पर ये भी हो सकता है मतलब भाई ए के वर्ग में से ए कम किया, फिर 2 के वर्ग में से 2 कम किया, 3 के वर्ग में से 3 कम किया, 4 के वर्ग में से 4 कम किया, 5 के वर्ग में से 5 कम किया, 6 के वर्ग में से 6 कम किया, 7 के वर्ग में से 7 कम किया। देखते हैं दोस्तों, एक का वर्ग में से एक कम करेंगे तो एक में से एक जाएगा, 0 बचेगा। 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 आएगा। 3 का वर्ग 9, 9 में 3 गया तो 6। 4 का वर्ग में से 4 कम करेंगे, 4 तो 16, 16 में से 4 कम किया तो 12 होगा। 5 का 25 में से 5 किया तो 20। 6 का 36, 36 में से 6 कम होगा तो 30 होगा। और 7 का वर्ग कितना होगा? 49, 49 में से दोस्तों हम 7 कम करेंगे तो 42 होगा। तो दोस्तों ध्यान ये देना कि 8 का वर्ग में से 8 कम कर दो तो दोस्तों 8 का वर्ग क्या होगा? 8 का होगा 64, और 64 में से हम दोस्तों 8 कम करेंगे तो दोस्तों कितना होगा आपका? 56। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों? 56। तो दोस्तों आपके पास ये ट्रिक भी काम करिए और ये ट्रिक भी काम करिए, परंतु अब ध्यान ये देना है कि ऑप्शन आपका 56 है या नहीं है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 56। अब देखना किस हिसाब से कि किस हिसाब से आपके पास प्रेजेंटेशन यानी किस हिसाब से आपके पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब आगे इस हिसाब से दोस्तों ये जरूरी नहीं कि ये वर्ग वर्गांतर वाला क्वेश्चन हो, घनगणांतर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास दोस्तों। घन घनांतर वाला जो क्वेश्चन होगा उससे पहले आपको ध्यान ये देना है कि दोस्तों घन संख्या आपको पूरी पूरी याद होनी चाहिए। एक बार फिर से दोस्तों देखते हैं घन संख्या कौन कौन सी होती है। घन संख्या का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करना, आपस में गुणा करना। उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं? घन संख्या। घन संख्या का मतलब होगा जैसे 1 का घन 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 27, 4 का 64, 5 125, 6 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का कितना हो जाएगा? 1000, और 11 का होगा 1331, 12 का होगा 1728, 13 का होगा 2197 और 14 का होगा 2744। एंड दोस्तों 15 का जो घन होगा वो होगा 3375। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आ गया, तो पहले तो हम घन घनांतर से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन ये बन गया दोस्तों 27 है, 64 है, आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा? एक क्वेश्चन तो ये बन गया दोस्तों। आपके पास एक क्वेश्चन और दोस्तों ये भी बन सकता है, 0 है, 7 है, 7 के बाद में 26 है, 26 के बाद में 63 है। तो फिर आगे वाला कौन सा क्वेश्चन आएगा दोस्तों? आपके पास दोस्तों क्या बन गया? एक तो 2 बन गया, एक 9 बन गया, एक बन गया 28 बन गया, एक 65 बन गया। तो आगे वाला दोस्तों क्वेश्चन क्या होगा? आपके पास दोस्तों एक क्वेश्चन ये बन गया, 2 बन गया, और आपके पास क्या बन गया? 10 बन गया, 10 के बाद में आपके पास बन गया 30 बन गया, 30 के बाद में 4 68 बन गया, और आगे वाला कौन सा क्वेश्चन होगा? इस प्रकार से घन घनांतर पर भी आपके पास दोस्तों क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको दोस्तों ध्यान ये देना है, ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, 3 का घन है, 4 का घन है और 5 का घन है। तो दोस्तों 5 का घन क्या होगा? 125। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन क्यों कंप्लीट? दोस्तों आपको घन संख्या याद है, घन संख्या अगर याद होगी तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अन्यथा इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे अरे एक राट है, फिर 27 है, फिर 64, क्या संबंध है, क्या संबंध नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन को अगर ठोस या मजबूत सॉलिड करना है तो आपके पास जो गणितीय जो संक्रिया, जोड़ बाकी गुणा भाग, वर्ग संख्या, घन संख्या, ये आपके पास टॉपिक बिल्कुल क्लियर होने चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, 0 0 7 है, 26 और 63, तो इसका मतलब होगा दोस्तों ये एक घन, प्रत्येक घन संख्या में से एक एक कम है। जैसे एक के घन में से एक कम करेंगे, 2 के घन में से एक कम करेंगे, 3 के घन में से एक कम करेंगे, 4 के घन में से एक कम करेंगे, और ये 5 के घन में से एक कम करेंगे, तो 5 का घन होगा 125, और 125 में से एक कम होगा तो 124। ये आपके पास क्या हो जाएगी, घन संख्या 124। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं ए 2 आ गया, तो इसका मतलब होगा एक के घन में से एक जोड़ देंगे, 2 के घन में एक जोड़ देंगे, 3 के घन में एक जोड़ देंगे, 4 के घन में एक जोड़ देंगे, और 5 के घन में एक जोड़ेंगे, तो 5 का 125 और 125 और एक कितना होगा 126। अब दोस्तों देखते हैं ये किस देखते हैं, 2 आ गया, इसका मतलब होगा दोस्तों ये एक के घन में से एक जोड़ेंगे, फिर दोस्तों 2 के घन में से 2 जोड़ेंगे, फिर 3 के घन में से 3 जोड़ देंगे, दोस्तों 4 के घन में 4 जोड़ेंगे, फिर 5 के घन में 5 जोड़ेंगे, दोस्तों एक का घन एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। आपके पास 2 का घन है तो 2 का घन 8 होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे, मतलब प्रत्येक घन संख्या प्लस वो जो घन संख्या ले रहे हैं वही हम उसमें क्या करें, ऐड कर रहे हैं। इस प्रकार का भी आपके पास दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें देखेंगे 3 का घन है तो 3 का घन दोस्तों कितना होगा 27, और 27 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा 30 होगा, 4 का 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 होगा, 5 का 125 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों आपके पास 130। क्योंकि दोस्तों 5 का घन होगा 125 होगा, और 125 में हम दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो 125 और 5 कितने होंगे 130 होंगे। इस प्रकार से हमने दोस्तों इस कड़ी के अंदर घनांतर के जो क्वेश्चन थे वो हमने देखे हैं। और दोस्तों इस जो नंबर सीरीज के अंदर है, जो अंक श्रृंखला है, नंबर सीरीज अंक श्रृंखला है, इस श्रृंखला के अंदर लगभग जितने प्रकार के जो क्वेश्चन बनने वाले थे उन क्वेश्चन का हमने दोस्तों अध्ययन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इसी अंक श्रृंखला के अंदर और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे देखो 64 है, फिर 243 है, 256 है, फिर 125 है, और फिर 7 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो आपके पास एसएससी लेवल की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम हल किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है 64, 243, 256 और 125 ए वर्ग बड़ा फिर गठा। इसका मतलब यहाँ पर न तो वर्ग है, न वर्गांतर है, न जोड़ है, न घटाव है, न गुणा, न भाग हो सकता है आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास घातों के रूप में हो। तो यहाँ पर दोस्तों देखो 64 है तो 64 का मतलब आपके पास दोस्तों 64 है, तो 64 का आप अभाज्य गुणनखंड करके देखो दोस्तों। 2 का भाग देंगे दोस्तों कितना होगा 32, 2 का देंगे 16, 2 का देंगे 8, 2 का देंगे 4, फिर 2, फिर 2, फिर 1, इसका मतलब होगा 2, 2, 4, 2, 6, इसका मतलब होगा 2 की पावर 6 का मान क्या होगा दोस्तों 64 होगा। तो 2 के बाद में ये 243 है तो 243 को और करके देख लेते हैं दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड। कॉमन फैक्टर का मतलब होगा दोस्तों इसमें न तो 2 का भाग जाएगा किसका 3 का, 3 का होगा 81, 3 का भाग देंगे 27, 27 में 3 का भाग देंगे कितना होगा 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 2, 2, 4, 1, 5, इसका मतलब होगा ये 3 की पावर 5। हो सकता है कि यहां पर आधार बढ़े गाते घटे। आधार का मतलब होगा 2, 3, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर आधार 7 आ जाएगा। पावर कम कर दो, पावर 6, 6 के बाद में 5, 5 के बाद में 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1। देखते हैं ये आपके पास सीरीज सही है या गलत है। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब होगा 4 को हम दोस्तों कितने में लिखेंगे 4 पर लिखेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 को 16 से गुणा करेंगे 256, बिल्कुल सही दोस्तों, ये क्या आपका सही है। 125, 5 की क्यूब का मान 125 हो गई, और 6 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका आंसर 36, तो 6 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा 36। तो ध्यान ये देना दोस्तों कि जरूरी नहीं कि आपके पास वर्ग वर्गांतर घन घनांतर जोड़ बाकी गुणा भाग हो, आपके पास यहाँ पर पावर के रूप में भी क्वेश्चन दे सकता है, जिसका मतलब होगा आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए, कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं दोस्तों आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0, 2, 4, 6, 6, 0, 2, 4, 4, 6, 0, 2, 2, 4, 6, 0। तो दोस्तों अंक तो वो के वही है, परंतु यहाँ पर अंकों का जो क्रम है वो क्रम क्या हो रहा है यहाँ पर चेंज हो रहा है। पहले 0, 2, 4, 6 दे दिया,
फिर इसमें 6 पहले आ गया, फिर कौन आ गया, पहले इसमें 6 पहले आ गया, ठीक है। फिर इसमें क्या पहले आया, 4 पहले आ गया, 4 पहले आ गया, मतलब 4 6 0 2 हो गया। फिर दोस्तों इसमें कौन सा आ गया, 2 पहले आ गया। फिर दोस्तों अब इसमें कौन सा आएगा, पहले 0 आएगा, 2 4 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपके पास बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर अंकों का क्या किया गया है, क्रम चेंज किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो आज का जो वीडियो था, इस वीडियो के अंदर जो सीरीज श्रृंखला है, इस श्रृंखला का जो टॉपिक था, उस टॉपिक में हमने ये अध्ययन किया कि पहले तो ये देखा कि श्रृंखला के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एंड मिक्सर सीरीज। नंबर सीरीज का मतलब होगा अंक श्रृंखला, अंकों से आधारित, अंकों पर आधारित। अंक श्रृंखला के बाद में होता है अक्षर श्रृंखला, जो अल्फाबेट है इन पर आधारित है, फिर मिश्रित हो जाएगा। हमने सबसे पहले जो आपके पास जो अंक श्रृंखला थी, नंबर सीरीज थी, उस नंबर सीरीज के अंदर किस किस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उनका हमने अध्ययन किया। और वो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पास दोस्तों जैसे जोड़ है, घटाव है, गुणा है, बाकी है, और आपके पास गुणा, भाग, वर्ग, वर्गांतर, घन, घनांतर है, अभाज्य संख्या पर आधारित है, भाज्य संख्या पर आधारित है। उपरोक्त प्रकार के क्वेश्चनों का हमने अध्ययन किया। और हमने दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ये भी देखा है कि वर्ग संख्या आपको कहाँ तक याद करनी है, वर्ग संख्या का मान कैसे होगा, वर्ग संख्या पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, घन संख्या पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आप विशेषकर ध्यान ये रखना कि वर्ग संख्या कम से कम 30 तक तो याद होना जरूरी है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। अगर नहीं करे हो तो है वैसे तो दोस्तों अब वर्ग संख्या भी आपको 30 तक मैंने बता दी, लिख के बता दी थी दोस्तों। डाउट है तो आप दोस्तों इनको बार बार में लिखना, आप इनको एक बार 2 बार रिवाइज करोगे, बिल्कुल आपके पास कन्फर्म हो जाएगा, दिमाग में फीड हो जाएगी। अगर आपको कोई कहीं पर खुद अपने आप में दिमाग में ये देखो कि 19 का वर्ग क्या होगा, तो 19 का वर्ग ऑटोमेटिक आपके पास दिमाग में 361 होगा, 27 का होगा 729 होगा, 22 का 484 होगा, 17 का 289 होगा, 15 का 225 होगा, 25 का 625 होगा, 30 का 900 होगा, 27 का कितना होगा 729, 29 का 841 होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके दिमाग में बिल्कुल ही कन्फर्म याद होना चाहिए। अब दोस्तों आपके पास आगे बात और क्या है, आपके पास बात यह है कि वर्ग संख्या के बाद में आपको घन संख्या भी याद रखना जरूरी है। और मैंने आपको दोस्तों कहा था भाई घन संख्या कम से कम 15 तक याद रखना जरूरी है। और घन संख्या का मतलब होता है पावर 3। जैसे मैंने कह दिया भाई 8 का कितना होगा, 512 होगा, 9 का होगा 729, 11 का होगा 1331, 12 का होगा 1728, 13 का होगा 2197, 14 का होगा 2744 और 15 का होगा 3375। इस प्रकार से दोस्तों हमारे को कौन सी संख्या याद होनी चाहिए, घन संख्या भी याद होनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज का जो वीडियो था, इस वीडियो के अंदर जो नंबर सीरीज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम अंक श्रृंखला देखेंगे। अंक श्रृंखला के बाद में हम दोस्तों देखेंगे आपके पास मिश्रित श्रृंखला देखेंगे। इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक है, सीरीज है, इस सीरीज को हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अवश्य करें। और दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर आप इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन स्वयं हल नहीं करोगे तब तक आपके पास ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, प्रैक्टिस का टॉपिक है। जितनी प्रैक्टिस रीजनिंग के अंदर होगी उतनी कम है, क्योंकि आपके पास जैसे प्रैक्टिस होगी तो ही आपके पास क्वेश्चन क्या होंगे, अटेम्प्ट हो पाएंगे। दोस्तों आप तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।